देखो आज पढ़ेंगे काली मृदा। काली मृदा क्या होती है, या क्यों बनती है, या कैसे बनती है, या इसी को हम कह सकते हैं कि इसका कारण क्या है कि वह मृदा काली है। ठीक है, इसका प्रकार पढ़ेंगे। अगर प्रकार होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो वहाँ छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और विस्तार पढ़ेंगे और विशेषता पढ़ेंगे। लिखने के लिए भी अगर आ जाएगा तो हमारा यही सीक्वेंस होना चाहिए लिखने के लिए। ये नहीं कि कभी विस्तार लिख दो फिर उसी में बता दे, जैसे लिखेंगे कि ये यहाँ पाई जाती है, फिर तब तक आगे ऐसे बनती है, इसकी विशेषता ये है, तो वो आगे पीछे हो जाता है। लिखने में सीक्वेंस नहीं बनता है। इस प्रकार का अगर रहेगा तो कोई भी प्रश्न आए तो यही काम करना है कि वह क्या होता है, उसका कारण, प्रकार, फिर विस्तार और विशेषता। अगर मान लो कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें कमी भी है, जैसे कहीं कहीं पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि मान लो आ गया तो उसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ फायदे भी हैं, तो इसी विशेषता में दो भाग बांट लेंगे, लाभ हानि। ठीक है, समझ में आया। तो अभी हम देखते हैं काली मृदा क्या होती है। तो नाम से ही पता है कि इसका रंग काला होगा। ठीक है, और इसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे हिंदी में रेगुर आ रहा है, इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो रेगुर ही लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। और यह इसे एक और नाम दिया जाता है कपास की काली मृदा। ठीक है, इसका 3 नाम समझ लो है। देखो, इसका रंग काला होता है, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, और इसे कपास की काली मृदा भी कहते हैं। ठीक है, अब हम ये मतलब हो गया क्या, अभी इसको हम प्रश्न भी लिखवाए, मतलब दिखा देंगे कि कैसे प्रश्न भी लिखा जाएगा। अभी एक एक नंबर में ये पूछ सकता है, फिर प्रश्न में भी पूछ सकता है। अब देखो दूसरा कि अब देखेंगे इसका कारण क्या है। तो यह जो मृदा है, ये मान लो एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया कारण में। इस मृदा का कारण क्या है काला होने का, कि यह ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। यहाँ बताए थे कक्षा 9 में ना, कक्षा 9 में पढ़ा गया था कि दक्षिण भारत में एक ज्वालामुखी क्रिया हुई थी जिससे दक्षिण भारत का पठार बना था। क्रिटेशियस युग में एक ज्वालामुखी हुआ था, दरारी उद्भेदन हुआ था, तो उसमें से लावा निकला था, और वह लावा पतला था। लावा 2 प्रकार का होता है, एक लावा मोटा होता है, एक पतला होता है। जब लावा पतला होगा तो दूर तक फैल जाएगा, उससे पठार बनता है, और लावा जब मोटा होगा तो वह पर्वत बन जाएगा। समझ में आया। तो यह पतला वाला लावा था, और लावा जो पतले लावे से, या क्षारीय लावा इसको कहते हैं, जो लावा पतला होता है उसमें धातुओं की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उसे क्षारीय लावा कहते हैं। और जो लावा मोटा होता है उसमें बालू की मात्रा अधिक होती है। ठीक, तो वह उससे जो बनता है वो अम्लीय लावा कहते हैं। तो यह एक क्षारीय लावा था, और क्षारीय लावा से जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं बेसाल्ट चट्टान। ठीक है, तो ज्वालामुखी के कारण बेसाल्ट चट्टानें बन गई। अब बेसाल्ट चट्टानों पर लाखों सालों तक, क्रिटेशियस काल जो है, क्रिटेशियस काल के बाद लाखों सालों तक जो है इस पर क्या होगा, तापमान, ताप, वर्षा इत्यादि के कारण, या सीधे हम इसी को क्या कहते हैं, जलवायु के कारण, जलवायु के कारण इस पर ये टूटेंगे फूटेंगे कि नहीं, और टूट फूट कर वहीं पे बिखरते गए। और इसे जो टूटने फूटने की क्रिया होती है इसको बोलते हैं अपक्षय। अगर वहीं टूट फूट कर बिखर जाए तो अपक्षय बोलते हैं। अगर टूट फूट के बिखर के और किसी पवन के द्वारा उड़ा ले जाया जाए, या नदी के द्वारा बहा ले जाया जाए, तो उसे अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो टूटने फूटने की क्रिया हुई या अपक्षय की क्रिया हुई, और ये महीन महीन दानों में बिखर गया, और इससे क्या बना, काली मृदा। ठीक है, समझ में आया। काला था चट्टान, इसलिए वहाँ काली मृदा बनी। अगर चट्टान लाल होती तो लाल मृदा बनती। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आया यहाँ तक। अब ये चट्टान काला क्यों है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते हैं, इतना पता है कि नहीं, पता है ना। अब जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में भी कभी कभी काली चट्टानें तुमको दिख जाती होंगी, दिखती हैं कि नहीं। जैसे काली मृदा दिख जाती हो, काली चट्टान नहीं, काली मृदा। जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में किसी किसी खेत में देखो काली मिट्टी होगी, किसी खेत में पीली मिट्टी होगी, दिखती है। तो उसका कारण जो है वह जैविक कारक है। मतलब उसमें अगर
गोबर की खाद हर साल मिलाए जा रहे हो, हर साल मिलाए जा रहे हो, तो देखो मिट्टी काली हो जाएगी। या हो सकता है वहाँ पहले गड्ढा रहा हो, और गड्ढा किससे भरेगा, आसपास के घास फूस से भर गया, तो वहाँ की मिट्टी भी काली हो जाएगी। समझ में आया। लेकिन ये जो काली मिट्टी है, जो दक्षिण भारत की काली मिट्टी है, इसका कारण है मैग्नीशियम की अधिकता। मैग्नीशियम की मात्रा उसमें अधिक है, जिस कारण से उसका रंग काला है। समझ में आया। यानी काली मिट्टी दो प्रकार की है। जैसे विश्व स्तर पर पढ़ेंगे तो एक चरनोजम मिट्टी होती है, विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी। तो उसका कारण क्या है कि उसमें जैविक तत्वों की अधिकता है। समझ में आया। और यहाँ जो भारत वाली काली मिट्टी है, इसमें जैविक तत्वों की अधिकता नहीं है, इसमें मैग्नीशियम की अधिकता है, जिस कारण से उसका रंग काला हो गया है। समझ में आया। अब इसका विस्तार कहाँ पे है, तो किताब में देखोगे, जब मैप में देखो कुछ भारत का मैप ऐसे ही है, वैसे ही खींच दिए हैं। तो यहाँ दक्षिण भारत का यहाँ से लगभग लावा का उद्गार माना जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत के या प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी भाग से, तो यहाँ से लावा इधर बहते गया है, तो इधर ज़्यादा जमा होगा कि नहीं, जब जमते जाएगा तब ना आगे बढ़ेगा। तो लावा की मोटाई यहाँ पे अधिक है। ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में जो है काली मृदा पाई जाती है। ठीक। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, काली मृदा का। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मालवा पठार है, मालवा पठार पे भी पाया जाता है। और यह सौराष्ट्र का क्षेत्र है, गुजरात में, यहाँ भी काली मृदा पाई जाती है। ठीक है। मैप देखोगे जो किताब में चित्र बना है तो समझ जाओगे। तो यह महाराष्ट्र का भाग हो गया, यह गुजरात हो गया, मालवा मध्य प्रदेश में है, और इसका विस्तार यहाँ छत्तीसगढ़ तक है। ठीक है। तो ये काली मृदा का मुख्य क्षेत्र हो गया। मतलब काली मृदा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। नहीं लिख पाना तो सीधे लिख दो। देखो जितना पठार है वहाँ वहाँ पाई जा रही है। जैसे मध्य प्रदेश का पठार है, इसमें है मालवा पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, दक्कन पठार, और सौराष्ट्र का क्षेत्र, यहाँ इसका विस्तार पाया जा रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है बहुविकल्पी में कि निम्न में से कहाँ नहीं पाई जाती है। तो ये जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, यूपी बिहार, ये सब में काली मृदा नहीं पाई जाती है। समझ में आया। अब विस्तार हो गया। अब क्या देखेंगे, इसकी विशेषता। तो इसकी विशेषता देख लो। ये जो है महीन एकदम क्ले से बना होता है, क्ले या मृतिका इसी को बोलते हैं, एकदम महीन कण। ठीक है। इसका कण एकदम महीन होता है। कभी कभी एकदम चिकनी मिट्टी जिसमें पैर नहीं फिसल जाता है रखने पे, चाहे नंगे पाँव भी हो तब भी पैर फिसलेगा ही फिसलेगा, तो उधर से बगल से हट के जाना पड़ता है। देखिए ऐसा मिट्टी देखे हो कि नहीं, गड्ढे उड्ढे में जहाँ आसपास नहाने वहाने जाते हैं, देखो नहर के पास जाओगे तो वहाँ कभी नहीं पैर फिसलेगा, नहर के पास नहीं फिसलता होगा। लेकिन जो तुम्हारे गांव में गड्ढा है वहाँ फिसलने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो नहर वाला जो क्षेत्र है वहाँ बालू आता है पानी के साथ, तो जहाँ पे बालू की अधिकता रहेगी वहाँ बालू का कण मोटा होता है, और एकदम एक महीन काली मृदा जो अपने वहाँ देखते हो जो गड्ढे उड्ढे के पास होता है, उसमें देखो चिकनाई ज़्यादा रहती है। तो काली मृदा में वही एकदम महीन मृतिका होती है या क्ले होता है, तो उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है। इसका गुण क्या है कि यह जल धारण करने की इसमें क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता, मिटा दें इसको, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। एक साथ इसलिए लिख रहे हैं, कभी इसी पे लिखना सिखाएंगे। जल धारण क्षमता अधिक होगी। ठीक है। अब देखो, यानी कि इसमें पानी अगर मिल जाएगा तो ज़्यादा देर तक सोख के रखेगा, उसमें जल्दी पानी उड़ेगा नहीं। ठीक है। और देखो ये पानी जैसे ही इसमें मिलेगा ये मृदा एकदम चिपचिपी हो जाती है। ठीक है। जैसे आटा सानते हो, कभी देखे होगे आटा सानते या गारा बनाते हुए, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो इतना ज़्यादा एकदम गीला हो जाएगा, गीले के बाद ऐसा हो जाएगा वो हाथ में चपकने लगेगा। ऐसी मिट्टी भी होती है, जब बहुत महीन मिट्टी होगी तो वह एक बार अगर लग गई हाथ में या कपड़े में तो झाड़ने से झड़ेगी नहीं। और एक बालुई मिट्टी होती है जिसमें बालू की मात्रा अधिक होती है, वह अगर लग भी गया शरीर में झाड़ दोगे गिर जाएगा। ठीक है। गीला भी है थोड़ा सा तब भी। तो यह उसी तरह जैसे आटे में पानी डाल देने पर एकदम चिपचिपा हो जाता है, ऐसे ही जब यहाँ बारिश होती है तो एकदम चिपचिपा हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर
चौथा है गर्म या शुष्क मौसम, यानी कि वर्षा नहीं हो रही है, तब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दरारें पड़ जाएंगी। समझ में आया? ये मिट्टी जो है जैसे सूखा पड़ेगा या गर्मी आएगी तो इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाएंगी। खेत में कभी कभी देखे होंगे, सबके खेत में नहीं होता होगा, यहाँ किसी किसी के खेत में होगा। जिसके खेत में चिकनी मिट्टी ज़्यादा होगी उसमें दरारें पड़ेंगी। ठीक है, क्या चीज़? तलवी माटी में होती है। हाँ, वही तलवी माटी, वही चिकनी मिट्टी जो कहते हैं। ठीक है, अब देखो साउथ इंडिया वाला पिक्चर देखोगे जब, तो उसमें देखो अधिकतर जो है सूखा पड़ता है, किसान वहाँ बैठा रहता है या बैल रहता है और एकदम दरारें पड़ी रहती है मोटी मोटी। देखे हो कि नहीं? कभी भी साउथ इंडियन पिक्चर देखना, खेत के लिए लड़ाई ज़्यादा होती है, वहाँ फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, खेत के लिए लड़ाई होती है, ऐसी बहुत फिल्में बनी हैं। और जब उसमें खेत दिखाएगा कि खेत में बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो ऐसे एकदम ज़मीन फटी फटी दिखाई देगी। चाहे कि उसमें भी बना हुआ है, ऐसे दरारें पड़ जाती हैं। किताब में भी बना हुआ है, उसको भी देख लेना। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत महीन कण होता है। ठीक है, जैसे इसमें से जल निकलता है वाष्प बन के, यह शुष्क दरारें पड़ जाती हैं। ठीक, और देखो इसमें फसल सबसे बढ़िया कौन होती है? सबसे बढ़िया फसल कौन होगी? कपास की। कपास की काली मृदा, इसीलिए तो इसका नाम है। सबसे ज़्यादा इसमें बढ़िया फसल होगी कपास की। ठीक है, 5 महत्व हो गया। अब देखो इसमें फास्फोरस की कमी होती है, ये भी एक महत्व है। फास्फोरस की कमी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास इत्यादि की अधिकता होगी। ठीक है, समझ में आया? अब देखो दरारें पड़ने से एक फ़ायदा ये होता है, कल बताए थे कि मिट्टी में भी वायु होती है, मृदा वायु। ठीक है, तो मृदा वायु अच्छी तरह से उसमें मिल जाती है। बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है काली मिट्टी। ठीक, समझ में आया? अब देखो इसको लिखेंगे कैसे। मान लो प्रश्न आ गया कि काली मृदा क्या होती है, इसके बस यही आ गया, काली मृदा क्या होती है। ठीक है, 6 नंबर में या 200 शब्दों में, तो क्या लिखेंगे? तो उसमें सिर्फ क्या होती है इतना लिख के नहीं छोड़ना है। 200 शब्द जब कह रहा है तो उनको पन्ना भरना है, और पन्ना भरना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो काली मिट्टी से संबंधित चीज़ों को ही लिखना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे क्या है, उसका कारण क्या है, उसका प्रकार तो है नहीं इसमें, तो इसका विस्तार हो जाएगा और उसका महत्व हो जाएगा। 4 चीज़ें अगर हम लिखेंगे तो 200 पन्ना, 200 शब्द हो जाएगा। 200 पन्ना नहीं होगा, नहीं तो किताब लिख दी जाएगी। ठीक है, अब देखो लिखेंगे काली मृदा एक ऐसी मृदा होती है, देखो इसी से लिखवाएंगे जितना है। काली मृदा एक ऐसी मृदा होती है जिसका रंग काला होता है, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं, या इसे कपास की काली मृदा भी कहते हैं। क्योंकि, यही लिख दो, क्योंकि इसमें कपास की सबसे अच्छी फसल होती है। एक पैराग्राफ हो गया, 4 पैराग्राफ बनाना है कम से कम। ठीक, अब देखो इस मृदा का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुए ज्वालामुखी से निकले लावा से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय की क्रिया के द्वारा हुआ है। हो गया कि नहीं? हो गया। जिस कारण से यह चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट कर महीन महीन कणों में बिखर गई, जो आज हमें काली मृदा के रूप में दिखाई देती है। हो गया। अब क्षेत्र दिखा देंगे, ये चित्र बना देंगे, भारत का मैप, ये वाला क्षेत्र बना देंगे। अब लिखेंगे इस अगले पैराग्राफ से, इस देखो 2 पैराग्राफ हो गया कि नहीं? एक हो गया क्या है, दूसरा हो गया कारण। अब तीसरे में देखो लिखेंगे कि इस मृदा का विस्तार दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पाया जाता है, या दक्कन के पठार वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर राज्यों की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मृदा की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। 4-5 लाइन बना के फिर विशेषता लिख देना। यह मृदा बहुत ही महीन कणों से बनी होती है, जिस कारण से इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें यह मृदा, अब अगला पॉइंट बना लेना, यह मृदा थोड़े से जल से भीग कर एकदम चिपचिपी हो जाती है, जिस कारण से जुताई करना एक कठिन कार्य होता है। अतः मानसून की पहली बौछार के साथ ही इसकी जुताई करनी शुरू कर दी जाती है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, यह मृदा गर्म एवं शुष्क मौसम में सूख जाती है और इसमें मोटी मोटी दरारें पड़ जाती हैं,
जिस कारण से इसमें आसानी से मृदा वायु मिल सकती है, मिल जाती है, जो मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाती है। हो गया कि नहीं? एक पन्ना हो जाएगा, एक पन्ना माने 150-200 शब्द हो गया।